किशनपुर में रघु सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। रघु की बड़ी बेटी कुसुम और छोटी बेटी कली। कुसुम देखने में बड़ी खूबसूरत थी, सुंदर काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। इसके विपरीत रघु की छोटी बेटी कली काफी साधारण थी। माता पिता दोनों बेटियों को एक समान प्यार करते थे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों की बातों से कुसुम और कली के बीच का अंतर कई बार सामने आ जाया करता था। कुसुम कितनी सुंदर है, कली तुम भी कुसुम के जैसे बाल बनाओ ना। कुसुम की आंखें कितनी बड़ी हैं, कली तुमने क्यों नहीं कुसुम की तरह काजल लगाया। अरे बहन जी, सुंदरता से क्या करना है, हमारी दोनों बेटियों का स्वभाव एक जैसा है। जिसका मन अच्छा है वही सुंदर है, हम तो यही सिखाते हैं अपनी बेटियों को। माँ बाप दोनों बेटियों को हमेशा यही बात समझाते कि स्वभाव ज्यादा जरूरी होता है, हमें सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। कुसुम, कली, जब कभी मौका मिले किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। दोनों बहनों में काफी प्यार था। लोगों की बातों का असर उन पर नहीं पड़ता था। कली तुम मेरे कपड़े पहन लो। ठीक है दीदी। कली आओ तुम्हारे बाल बना दूं। और इस तरह दोनों बहनें आपस में बहुत ही प्यार से रहती थी। एक बार उनकी बुआ किसी कारणवश उनके साथ रहने आती है। वो थोड़ी स्वभाव से अजीब होती हैं। कली तुझे नहीं लगता तेरी माँ कुसुम की बात ज्यादा मानती है? नहीं बुआ जी, सब मुझे प्यार करते हैं। कली तू अकेली क्यों किचन में काम कर रही है, वो महारानी कहाँ है? अरे बुआ जी, दीदी बाजार गई है। क्यों, बाजार तो तू भी जा सकती थी, वो किचन में काम कर लेती। इस तरह उनकी बुआ हर छोटी बात को इस तरह पेश करती, ऐसा लगता कि माँ बाप कुसुम को ज्यादा प्यार करते हैं। अब धीरे धीरे ये बात कली के मन में बैठने लगी। वो छोटी छोटी बात पर कुसुम से झगड़ने लगी थी। माँ, पिता और कुसुम को कली का स्वभाव थोड़ा अजीब लगने लगा था। एक बार रघु दोनों बहनों के लिए कपड़े खरीद कर लाए। कुसुम और कली अपने कपड़े पहनकर दिखा रहे थे। अचानक कली कुसुम से झगड़ने लगी। माँ, पिता और कुसुम सरप्राइज्ड हो गए कि यह ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। आपने कुसुम के लिए ज्यादा अच्छा कपड़ा लाया, आप दोनों हर बार ऐसे ही करते हो। दीदी को आप जानबूझकर मुझसे अच्छी चीजें लाकर देते हो और दीदी भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये कहकर कली ने अपने नए कपड़े को कैंची से काट डाला। अब तो हर रोज की बात हो गई थी कली का घर में झगड़ना। धीरे धीरे समय बीता और बुआ जी का डाला हुआ ईर्ष्या का बीज अब पेड़ बन चुका था। कुसुम और कली अब बड़े हो गए थे। रघु और उसकी पत्नी उन दोनों की शादी के बारे में सोचने लगे। कुसुम क्योंकि बड़ी थी, उसके लिए पहले उन्होंने लड़का देखा। रघु ने एक अच्छा परिवार देखकर कुसुम की शादी तय कर दी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और कली के दिमाग में कुछ अलग ही तैयारी चल रही थी। शादी का दिन आता है। कली कुसुम के पास जाती है। दीदी, मैं आपके लिए स्पेशल क्रीम लाई हूँ, आप लगा के देखिए, आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू कली, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। मन ही मन कली सोचती है, अब आएगा मजा। जैसे ही कुसुम कली का दिया हुआ लेप लगाती है, उसके चेहरे में भयंकर जलन होने लगती है। वो रोने लग जाती है। ये मेरे चेहरे में इतनी जलन क्यों हो रही है? कली तुमने मुझे कौन सा लेप दिया? कली ये देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन नाटक करती है। मुझे नहीं पता दीदी, मैं तो बाजार से सबसे अच्छी क्रीम खरीद कर लाई थी। ये क्या हो गया है आपको? और देखते ही देखते कुसुम का पूरा चेहरा काला पड़ गया। लड़के वाले ये देखकर बहुत भला बुरा सुनाते हैं। कैसे धोखेबाज हैं ये लोग, हमें पहले कोई और लड़की दिखाई, अब इस दूसरी लड़की को ले आए। हमें नहीं करनी इनके घर शादी। ये कहकर बारात वापस ले जाते हैं और शादी से इनकार कर देते हैं। रघु और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं।
कुसुम रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। इधर कली मन ही मन खुश होती है। बहुत घमंड था दीदी को अपनी सुंदरता पर, अच्छा सबक सिखाया आज। इधर चलते चलते कुसुम एक सड़क पर पहुंच जाती है। देखती है कि वहां एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। वो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। अगर आप समय पर नहीं आते तो इनकी जान चली जाती। ये शहर के बहुत बड़े कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हैं। इनका नाम रमेश जी है। कुसुम वहीं उनको होश में आने का इंतजार करने लगती है। रमेश जी के घर वाले भी आ जाते हैं। जब उन सबको सारी बात पता लगती है, वो कुसुम का धन्यवाद करने लगते हैं। रमेश जी को जब होश आता है, वो कुसुम को बुलाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। उनको कुसुम की सारी बात पता चलती है। मुझे ऐसा लगता है अंकल, मेरी ऐसी हालत मेरी बहन ने की है। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी। रमेश जी मन ही मन कुछ विचार करते हैं। कुसुम, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने मेरी मदद की, अब मुझे मौका दो तुम्हारी मदद करने का। रमेश जी ठीक होने पर अपनी फैक्ट्री से स्पेशल क्रीम बनवाते हैं कुसुम के लिए और उसको देते हैं। धीरे धीरे कुसुम ठीक होने लगती है और पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रमेश जी आकर उससे कहते हैं, बेटी कुसुम, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए थी मेरे बेटे विकास के लिए। वो विदेश से पढ़कर वापस आ रहा है। अंकल, मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर छोड़कर आ गई, लेकिन ये फैसला मैं उनसे पूछे बिना नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा बेटी, मैं तुमको तुम्हारे माता पिता के पास लेकर चलता हूँ। इधर कुसुम के जाने के बाद कली को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो अपने माँ बाप को अपनी गलती बताती है। वो उसे काफी समझाते हैं। पापा, दीदी को घर लेकर आइए, मैं उनसे माफी मांगूंगी। कोशिश कर रहे हैं बेटा, लेकिन कुसुम का पता नहीं चल रहा। उस दिन सब घर में होते हैं। अचानक घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। कौन आया है? माँ, पापा? अरे कुसुम, कुसुम मेरी बच्ची। दीदी, मुझे माफ कर दो, आप कहाँ चले गए थे? कुसुम उनको रमेश जी से मिलवाती है। रमेश जी रघु और उनकी पत्नी से सारी बात बताते हैं। रघु और मालती को रमेश जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो उनके बेटे से कुसुम की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत धूमधाम से उनकी शादी होती है और कली को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। पर इस पूरे वाक्य से वह ये समझ जाती है कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का नेक दिल होना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी देखना चाहेंगे। थैंक यू।